Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata सबसे पहले तो सभी भक्तों को जो साधु संघ के ग्रुप में हैं उनको मेरा दंडवत प्रणाम और सबका अभिनंदन है। हम आज नया जो है अध्याय ये शुरू करने जा रहे हैं। कल बहुत ही सुंदर तरीके से जो सर्वदेव गिरधारी प्रभु ने श्लोक संख्या जो थी पिछले वाले 2 श्लोकों का उन्होंने अनुवाद किया और बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया उसके बारे में। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं ये नया जो है अध्याय है, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 13वां अध्याय है और श्लोक संख्या 1 है। तो शुरू करने से पहले हम आश्रय ले लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदां। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो श्लोक इस प्रकार से है। सूतोवाच विदुरस्तीर्थ यात्रायं मैत्रेयात् आत्मनो गतिं ज्ञात्वा दास्तिनापुरं तया वाप्त विविसितः। और इसका ट्रांसलेशन और पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। प्रभु पर्पट पढ़ने की आवश्यकता है या मतलब का बड़ा पर्पट है? फिर इसके कुछ सिनॉप्सिस ले लेंगे हम लोग, छोटे से पॉइंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेंगे। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार से, श्री सूत गोस्वामी said, while traveling on a pilgrimage, Vidura received knowledge of the destination of the self from the great sage Maitreya and then returned to Hastinapur. He became as well versed in subject as he desired. पर्पट तो यहाँ पर्पट के अंदर बताया गया है विदुर जी की जो बहुत महत्वपूर्ण उनका महाभारत के बारे में, महाभारत के अंदर बताया गया है कि महाभारत के इतिहास के अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं वो, और उनका जन्म कैसे हुआ था, तो उनके जन्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जन्म के अंदर बताया गया ही वॉज कंसीव्ड बाय व्यासदेव के माध्यम से, मतलब जो मेड सर्वेंट थी अंबिका जी की, उनकी मेड सर्वेंट का नाम इसमें नहीं, इसका नाम जो है बताया गया है परिश्रमी। तो विदुर जी की माता का नाम है परिश्रमी। अंबिका के द्वारा जो है धृतराष्ट्र जो पैदा हुए थे, और अंबालिका जो है उनके द्वारा पांडु का जन्म हुआ था। और परिश्रमी जो थी, जो उनकी मेड सर्वेंट थी, उनके द्वारा विदुर जी का जन्म हुआ था। तो उनकी जो दूसरी जो बातें हैं जो इन पर्पट के अंदर नहीं लिखी हुई, वो जरा एक बात मैं शेयर करना चाहता था। तो विदुरा was born through niyoga between the sage Vyasa and Parishrami, a handmaiden to the queen Ambika and Ambalika. अंबिका और अंबालिका की जो मेड सर्वेंट थी, उनकी जो दासी थी, उनके द्वारा उत्पन्न हुए थे। और विदुर का जो जन्म हुआ था एक नियोग करके पद्धति है, जिसके माध्यम से व्यासदेव जी और परिश्रमी के व्यासदेव जी ने परिश्रमी के गर्भ के अंदर उनकी
स्थापना की थी, जिस वजह से विदुर का जन्म हुआ था। उसके बाद में आता है कि भाई जो मतलब विदुर जी जो है विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज को ये बातें इसमें नहीं बताई गई हैं, मतलब ये महाभारत के माध्यम से जो कुछ इंफॉर्मेशन मिली है तो वो शेयर करना चाहता था। विदुर जी ने जो है युधिष्ठिर महाराज को जब वो धृत क्रिया हो रही थी तब वहां पर उन्होंने उनको मना किया कि भाई ये जो है आप जो इस गेम ऑफ डाइस इसको आप न खेलें, और यही मतलब जो है विदुर जी हैं जिन्होंने एक दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे विकर्ण, इन दोनों ने ऑब्जेक्शन दिया था जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था, तब ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने सभा के अंदर इसका विरोध किया था। और इसके बाद में आता है मतलब दुर्योधन ने इसी बात के ऊपर, जब विदुर जी ने मतलब मना किया कि द्रौपदी का वस्त्र चिरण नहीं होना चाहिए, तब दुर्योधन ने इसी बात के ऊपर उनको बहुत सुनाया था सभा के अंदर, जिस वजह से और यही बातों की वजह से फिर उन्होंने वहां पर जो विदुर जी थे उन्होंने उनको स्थान था प्राइम मिनिस्टर का, तो प्राइम मिनिस्टर का स्थान उन्होंने त्याग दिया। ये बातें आती है। उसके बाद में जब हस्तिनापुर के अंदर भगवान श्री कृष्ण आते हैं और जो इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आते हैं और दोनों के बीच में सुलह करने का, पांडवों और कौरवों के बीच में सुलह करने का प्रयास करते हैं, तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण जो है वो उन्होंने उनका मन के अंदर क्या बातें चल रही थी दोनों के बीच में, विदुर जी के बारे में, विदुर जी के मन में और दुर्योधन के मन में, तो वो उन्होंने भांप लिया था। और इस वजह से भगवान श्री कृष्ण जो है दुर्योधन के पास नहीं गए, क्योंकि उनके मन के अंदर यही चल रहा था कि मैं जो है भगवान श्री कृष्ण से उनकी सेना मांग लूं, जबकि विदुर जी के मन में ऐसे कोई भाव नहीं थे। वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को मतलब भगवान विदुर जी और उनकी पत्नी दोनों यही चाहते थे कि वो भगवान की सेवा करें। तो इस माध्यम से भगवान ने उनके मन की बात जान ली थी और उन्होंने दुर्योधन के मन में जो चल रहा था, इस वजह से उन्होंने दुर्योधन के घर जाना मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर उसके बाद में उन्होंने विदुर जी के घर पे गए। और इसके बाद में जो बहुत महत्वपूर्ण दूसरी बात थी वो बताया गया है इसके अंदर कि जब अंत समय आया था, मतलब जब युधिष्ठिर महाराज ने मतलब युद्ध हो गया, उसके बाद में सब सेटल हो गया और युधिष्ठिर महाराज को जो है वहाँ का एम्परर बना दिया था, वहाँ का जो राजा बना दिया गया था, तब विदुर जी वापस वहाँ पर जो है अपने युधिष्ठिर महाराज के कहने पर वहाँ पर फिर से प्राइम मिनिस्टर बन के हस्तिनापुर में आए। और कुछ सालों के बाद में जब विदुर जी मतलब जो है वहां से उन्होंने यहाँ ये जो स्थान था प्राइम मिनिस्टरशिप का जो स्थान था वो त्याग दिया, और वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती महारानी के साथ में वो जंगल के अंदर चले गए, मतलब आगे का जीवन व्यतीत करने के लिए, और अपने मतलब जो भगवान का ध्यान करने और भगवान के जो वानप्रस्थ कहते हैं वहां पर वो चले गए। और इस वहां पर कुछ थोड़े 2 साल के बाद में युधिष्ठिर महाराज जब वहां पर जंगल के अंदर गए मिलने के लिए, तो उन्होंने वहां पर देखा कि विदुर जी की वहां पर सिर्फ विदुर जी का शरीर जो था वहां पर मतलब था जंगल के अंदर विदुर जी। और जैसे ही वहां पर जब युधिष्ठिर महाराज वहां पर गए तो विदुर जी की जो आत्मा है वो युधिष्ठिर महाराज की आत्मा के साथ उनके शरीर के अंदर चली गई, और ये बतलाने के लिए कि दोनों एक ही मतलब हैं, जो वो मतलब यमराज के जो हैं उनकी यमराज के फॉलोअर हैं या यमराज से उत्पन्न हुए, तो ये बात यहाँ पर हमको पता चलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थी विच वेयर मतलब विचार फ्रॉम महाभारत जो मैं शेयर करना चाहता था, जो इस तात्पर्य के अंदर नहीं बताया गया, और प्रोबेबली जरूरत नहीं थी, मगर प्रभुपाद ने जो इतनी अच्छी तरह से उनका बताया कि उनका जन्म कैसे हुआ और कैसे जो है यमराज तो यहाँ पर एक संक्षेप में उसको एक
कवर करने का प्रयास करते हैं कि एक मंडूका मुनि थे, वो अपने जो आश्रम में ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करते समय वहाँ पर उनके जो आश्रम के अंदर कुछ चोर वहाँ पर उस आश्रम के अंदर आ गए। उन चोरों का पीछा करते करते पुलिस जो वहाँ पर थी, उस राज्य की पुलिस, वो भी वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने उन चोरों को पकड़ निकाला। और जैसे ही पकड़ा तो वो जो कुटिया थी, या वो घर था, या वो आश्रम जो था, वो किसका था? वो मंडूका मुनि का था। तो जैसे हम जानते हैं कि चोर को जो भी साथ देता है, उसको भी वही दंड मिलता है, उसको भी दंडित किया जाता है। तो वहाँ के जो पुलिस जो कर्मचारी थे, वो मंडूका मुनि को भी साथ में ले गए, चोरों के साथ में। और फिर जो मजिस्ट्रेट के सामने उनको सामने रखा गया, जो तात्पर्य के अंदर बताया गया, और मजिस्ट्रेट ने उनको सजा ये दी कि इनको भाले से भोंका जाए, भाले के माध्यम से इनकी मृत्यु की जाए। तो जब ये वहाँ के राजा को पता चला कि भाई ऐसा उन्होंने आदेश दिया है, जो मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है, और क्योंकि वो जानते थे कि मंडूका मुनि एक मुनि है, तो इस वजह से उन्होंने ये इसको रोक दिया, इस बात को। और फिर जो है मंडूका मुनि इस बात को ये बात को लेकर सीधे यमराज के पास जाते हैं, और यमराज से जाके प्रश्न पूछते हैं कि भाई क्या कारण है जिसकी वजह से तुमने मुझे ये सजा सुनाई है। तो तभी उन्होंने ये, जब जो यमराज हैं, यमराज बताते हैं उनको कि तुमने जब आप बालावस्था में थे, तो आपने एक चींटी को एक तिनके से आपने भोंक दिया था, उसको मार दिया था। इस वजह से आपको ये उसका जो कर्म किए थे, उसका आपको जो भुगतान करना पड़ रहा है। तो जो मंडूका मुनि थी इस बात से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने वो बहुत उन्होंने इनको श्राप दिया। तो उनको ने यमराज को उन्होंने श्राप दिया कि आप जाके जो एक शूद्र के घर में आप शूद्र का जन्म मिलेगा आपको, और ऐसा करके फिर, और वहां पर भी यमराज जी कुछ कहते नहीं है, और यमराज जी ऐसा कर लेते, और जो है मंडूका मुनि है, ये श्राप दे देते हैं इनको। उसके बाद के अंदर ये आते ही है, संदर्भ के अंदर बात आती है कि उसके बाद में ये डिसीजन निकला था। उसके बाद में ये हमको एक बेनिफिट मिला है कि 13 वर्ष की उम्र तक अगर कोई भी बच्चा अज्ञानतावश जो है कोई ऐसे कार्य करता है, क्योंकि उसकी जो बुद्धि इतना विकसित नहीं होता, तो वो अगर ऐसे कार्य करता है तो उसको उसका पाप नहीं लगता। तो ये बातें बताई गई हैं। तो अभी हम ये समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर ये I'll just read out. It is also said that जो मंडूका मुनि then said to Yama, as said by the scriptures, any act of a child is not sinful up to the age of 12. You have acted unjustly. यहाँ पर मंडूका मुनि यमराज को बताते हैं कि शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि 12 वर्ष तक जो है आप किसी भी जो शिशु है, कि कोई भी बच्चा है, उसको कोई भी वो अगर कोई भी ऐसी कार्य करता है जिससे पाप होता हो, तो वो उसको एप्लीकेबल नहीं है। तो यू हैव एक्टेड अनजस्टली, कि तुमने जो है बिना सोचे ऐसे आपने मुझे जो है ये दंड दिया था। तो वो भी जब मैं बहुत छोटा था, जब मैंने कार्य किया था। तो इसके लिए आप जाके पृथ्वी पर जाओ और एक शूद्र के घर में आपका जन्म होगा। तो फ्रॉम दिस डे आई एम रेजिंग द लिमिट ऑफ सिनलेस एज टू 14। उस समय से बाद में 12 से उन्होंने 14 वर्ष तक का जो है उन्होंने एज बढ़ा दिया, क्योंकि वो इतने पावरफुल मुनि थे। तो उन्होंने स्क्रिप्चर्स के अंदर बताया गया 12 वर्ष, तो उन्होंने उसकी एज को बढ़ा के 14 वर्ष किया। Thus Yama's mistake raised the age of adding karma or sins to 14, यानी 14 वर्ष तक की जो आयु तक अगर कोई कार्य ऐसे करते हैं। तो इसके ऊपर कुछ बहुत सारे विवाद हैं, उसको बाद में हम देखेंगे। तो इवन यमराज इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ मटेरियल नेचर। अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस जो तात्पर्य को, और इस संदर्भ के अंदर अगर हम पढ़ने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। तो क्या इस तात्पर्य के और इस लीला के माध्यम से हमको क्या सीखने को मिलता है?
तो यहाँ पर 3 चीजें आती हैं, और जो 3 चीजें जो इस तात्पर्य के माध्यम से मैंने सुना है, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। तो पहली बात आती है कि ये मतलब अब हम इसको जो है ना, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों को इस जो एक लीला कहें या एक स्टोरी कहें, इसके माध्यम से हमको क्या सीखने को मिलता है कि विदुर की जो प्रीवियस लाइफ थी, विदुर जी की प्रीवियस लाइफ, यानी जब यमराज थे तभी, और उसकी अभी की लाइफ, यानी अभी जब वो विदुर बने, तो इन जो 2 जीवन के अंदर हमको क्या सीखने को मिलता है और उनसे हमको क्या प्रेरणाएं मिलती है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं इन 3 जो विषय हैं उनके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। तो 3 विषय इस तात्पर्य को पढ़ने के बाद में आते हैं। 3 टॉपिक्स व्हिच कम्स। तो एक है सिंप्लिसिटी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक है सिंप्लिसिटी, दूसरी है स्मॉल बट कंटिन्यूअस एडवांसमेंट, यानी छोटी हमको अचीवमेंट्स करनी है मगर सतत करनी है, तो वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तीसरा आता है एम्ब्रेस, यानी किसी चीज को कैसे अपनाना। तो पहले हम ये देखते हैं कि मंडूक मुनि की जो बात यहाँ पर आ रही है इस तात्पर्य के माध्यम से, तो ये क्या है और मतलब इस चीज के अंदर से हमको क्या सीखने को मिलता है। तो प्रश्न ये आता है कि मंडूक मुनि को जो उनको सजा दी गई थी, या जो उनको कर्म का जो फल मिल रहा था, तो वो देखिए कि इसी जीवन में, यानी मंडूक मुनि के उसी जीवन के अंदर, क्योंकि जब उन्होंने बचपन में वो कार्य किया था, तो उसी जीवन के अंदर जब अब वो मुनि बन गए थे, उसी जीवन के अंदर उनको कर्म का फल मिलता है। तो अगर ऐसा जीवन के अंदर हो तो कितना अच्छा हो कि लोग, अगर जो भी व्यक्ति है अपनी आत्मा का निरीक्षण करता हो, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन और हिंदी में कहते हैं आत्मनिरीक्षण। वो अपनी आत्मा को समझने का प्रयास करता है और अपने अंदर की तरफ झांकता है, तो उसको ये रियलाइज होता है कि भाई जो मैंने कर्म किए हैं उसकी मुझे सजा मिली है। अगर वो आदमी ऐसा है जिसके अंदर ऐसी, जिसको वे सभ्यता है और वो ऐसे सोचता है कि ये मुझे क्यों ऐसे जो मुझे दंड मिला, और वो अपने जब जीवन को देखता है, अपने जीवन को समझने का प्रयास करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, वो आत्मनिरीक्षण करता है, तो उसको पता चलता है। तो इसमें उसको जल्द से ये जानकारी मिल जाती है, या उसको एक अनुभव मिलता है कि वो इस जो उसने पाप किए हैं उसकी सजा उसको इसी जन्म में मिल रही है। तो ये हो तो कितना अच्छा हो। मगर फिर प्रश्न एक ऐसा उठता है कि अगर कोई मतलब जन्म से अंधा है, यानी जन्म से सूरदास है, उसको मतलब उसकी आंखों में ज्योत नहीं है, और या तो वह मतलब अपाहिज है, तो अभी वो जन्म से उसने तो कोई ऐसे कर्म किए नहीं, ऐसे कार्य किए नहीं, तो क्या होता है? तो फिर हम मतलब, और उसको पता नहीं है कि भाई ऐसा हुआ क्यों। जब वो उम्र के अंदर बड़ा आता है, जो उसको समझ आती है, तो तभी वो सोचता है कि भाई ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ, why this is happening to me। तो if I don't know the reason, अगर मुझे इसका कारण पता नहीं है, तो मैं कैसे सीखूंगा? मैं कैसे सीखूंगा कि भाई मुझसे क्या गलती हो गई जिसकी वजह से ये हो गया। तो फर्दर इफ आई नो, और वो ये सोचेगा अगर मुझे पता चल जाता कि मैंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से मुझे अंधा होना पड़ा है, या मैं दूसरों से अलग हूँ, दूसरे जो लोग हैं उनसे मैं अलग हूँ, उनको दिखाई देता है, मुझे दिखाई नहीं देता, वो अच्छे तरीके से चल फिर सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं, मेरा एक हाथ नहीं है, मेरा एक पैर नहीं है, तो मेरे इसका क्या कारण है? तो जब तक वो कारण पता नहीं चलता, तो वो आदमी को एक मन के अंदर रहता है कि मेरी क्या गलती थी। और दूसरा प्रश्न क्या आता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि भाई मैंने ये गलती की थी जिसकी वजह से मुझे ये सजा भुगतनी पड़ रही है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, या ऐसी कोई भी मेरे शरीर के अंदर जो कुछ कमी है, तो वो अगर मुझे मेरी गलती का पता चल जाए तो मैं आगे से वो गलती नहीं करूं। तो ये एक जो लॉजिक बनता है जिसकी वजह से लोग पूछते हैं और लोग ये प्रश्न उठाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यमराज के जगह पर अगर हम अपने आप को रखें, अगर यमराज की जगह पर हम अपने आप को रखें, तो देखिए यमराज ने तो कोई गलती नहीं की थी, उसने अपना कार्य किया था,
मगर यमराज को भी ये दंड भुगतना पड़ा कि उनको श्राप मिला, जबकि उन्होंने क्या किया था इसके बारे में चर्चा नहीं है। क्या उनको दंड क्यों मिला? उनको तो ये मंडूक मुनि ने सीधा जो है उनको श्राप दे दिया। तो जब ये प्रश्न आते हैं तो इसके कहते हैं कि अगर हम ये सोचने का प्रयास करें और इसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, इसको जब भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये मेरे साथ में ऐसे क्यों हो रहा है, तो इसका हमको उत्तर नहीं मिलेगा। तब हमको किसका सहारा लेना पड़ता है? हमको हमारे शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है और हमारे गुरुजनों का और शुद्ध भक्तों का सहारा लेना पड़ता है, जो हमारी इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं, और जो समझदारी जिसके अंदर संयम होता है, ऐसे व्यक्ति लोग क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि जो भी है, जो भी परिस्थिति है, ये भगवान की लीला है, भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। तो जब भी ये बात आती है कि भगवान की कृपा है और हम ठीक है, मुझसे ऐसा कोई गलती हो गई होगी जिसके कारण मुझे ये भुगतान करना पड़ रहा है, जब हमारे अंदर ये भाव आ जाता है और कहते हैं कि जो भगवान करता है वो सही करता है, और भगवान जो करता है वो हमको सही मतलब भगवान की ही कृपा है, भगवान की ही लीला है, इसको मैं जान नहीं सकता। और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने ऐसे कोई कार्य किए होंगे जिसकी वजह से मुझे ये भुगतान करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे दंडित होना पड़ रहा है। तो ये एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। तो अभी यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इसमें सही कौन है या गलत कौन है, या मंडूक मुनि सही है या तो जो है यमराज सही थे, यमराज गलत थे और मंडूक मुनि गलत थे। अगर ये हम सोचने जाएंगे तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलना होता है। तो अगर हम जब ये सोचेंगे कि ये भगवान की लीला है और इट्स द विल ऑफ द लॉर्ड, भगवान ने जो किया है वो सही किया है, और ये जैसे मैंने बताया कि जो ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं वो यही सोचते हैं इट इज द विल ऑफ द लॉर्ड, भगवान की कृपा है, भगवान ने जैसे किया ठीक किया। जब ये हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा जो नजरिया है अपने जीवन को देखने के लिए, वो पूरा जो है ना ट्विस्ट कर जाता है, वो टर्न कर लेता है, और हम कहते हैं कि सही, ये भगवान की कृपा है, भगवान ने जो किया है वो सही किया। तो श्रील प्रभुपाद इसके बारे में कहते हैं कि आप उन चीजों के ऊपर मत जाओ, आप ये कहो कि भाई जो किया है भगवान ने सही किया है, और आपकी जो जीवन शैली है उसको चेंज करो। तो जीवन शैली को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ये सिंप्लिसिटी कैसे आती है? तो जैसे मैंने पहले बताया था कि 3 विषय हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। एक है सिंप्लिसिटी है, उसके बाद में मैंने कहा था कि टेकिंग स्मॉल स्टेप्स बट कंटिन्यूअसली, और थर्ड जो मैंने बताया था वो बताया मैंने कि थर्ड बात ये आती है कि आपको एम्ब्रेस करना है, आपको जो चीज आपको सामने आई है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। तो ये सिंप्लिसिटी कैसे आती है, यानी हम बोलते जो श्रील प्रभुपाद बहुत सारी जगहों पे बताते हैं कि जो डिस्कर्निंग पर्सन है, जो विवेकी व्यक्ति है और आध्यात्मिक जिस मार्ग पे वो चलने का प्रयास करता है, वो हमेशा रिट्रोस्पेक्ट करता है, यानी वो अपनी आत्मा का निरीक्षण करता है। तो हमको दिनचर्या के अंदर कभी हम ऐसे एकांत में बैठकर हमने ये अपने अंदर झांकने का प्रयास किया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम नहीं करते हैं। कभी कभी तो हम महीनों पर अपने लिए समय नहीं निकालते, अपनी जो जीवन शैली को देखने का प्रयास नहीं करते। जब वो हम शुरू करेंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। हमको सिंपल बनना है और हमको ये देखना है सिंपल बनने का क्या तरीका है। तो पहले अपने अंदर अपने आप को झांको, अपने आप को ये प्रश्न पूछो कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या जो बस मतलब जैसे लाइफ, बहुत सारे जो व्यक्ति हैं जो अभक्त हैं या जो अपनी जीवन शैली के साथ में उछल रहे हैं, तो उनका कैसा है कि भाई जो द लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड फाइनली इट इज ऑफ। मतलब जीवन शैली जो है उनकी चलती रहती है तो एक समय पे खत्म हो जाती है। तो लाइफ जो है इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड देन इट गोज ऑफ, खत्म हो जाती है। तो मतलब उन्होंने जीवन में क्या किया? कुछ नहीं। जब हम एक
जब हम किसी के साधु संघ का संग लेते हैं तो वहां पर हमारे मन के अंदर ये प्रश्न आता है कि हमको इंट्रोस्पेक्शन करना है, हमको अंदर झांकना है। अंदर झांक के तो हमको अंदर झांकने से क्या पता चलता है कि मेरा पहला प्रश्न उठता है कि मैंने ये जन्म लिया क्यों और मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये जब प्रश्न उठते हैं तो दिस इज द बिगनिंग ऑफ आवर सिंप्लिसिटी। और तब हम, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप सिंप्लिसिटी के अंदर क्या आता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमको त्यागनी है, जो जरूरत नहीं है, जो अनवांटेड है, और जो चीज के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। यानी मैं अभी फोकस करता हूँ कि मेरा जीवन का लक्ष्य है कि मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना है, तो दूसरा जन्म नहीं लेने का अभी उसको फिर हम जो है एसिमुलेट करते हैं, उसको हम लोग जो एक्सप्लोर करते हैं कि ये चीज को अभी कैसे समझना चाहिए कि दूसरा जन्म कैसे नहीं मिलेगा मुझे। तो दूसरा जन्म कैसे नहीं मिलेगा, इसके लिए फिर हम शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, साधु संग करते हैं, जिसके माध्यम से हमको एक क्लैरिटी मिलती है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और इस क्लैरिटी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो अनवांटेड चीजें हैं उसको हम साइड पे कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं अपनी जीवन शैली से। तो ये एक सिंप्लिसिटी का पहला और सेकंड स्टेप है। फर्स्ट इज टू इंट्रोस्पेक्ट, यानी अपने अंदर झांको, और उसके बाद में जो आपने समझा उस चीज के ऊपर जाओ, और जो अनवांटेड चीजें या जो आपके जीवन शैली के अंदर जो आपकी उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए रोड़ा बनती हैं या बाधाएं बनती है, उनको निकालो। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच हमको जो करना है। सेकंड आता है कि जैसे अभी हमने लक्ष्य देख लिया कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसके बाद में हमको जो सेकंड लेसन आता है वो स्मॉल एडवांसमेंट बट कंटिन्यूअस। तो ये स्मॉल स्टेप एंड कंटिन्यूअस को कैसे समझने का प्रयास करें, तो जब हम देखते हैं कि भाई भक्ति के अंदर अगर हमको लक्ष्य मिल गया कि हमको भगवत धाम जाना है, हमको दूसरा जन्म नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम फिर शास्त्रों का सहारा लेते हैं, साधु का सहारा लेते हैं, और पढ़ने का और अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ये अध्ययन करने का जो प्रयास है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हमको वहां से हमको क्या मिलता है कि भगवान को हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो नवविधा भक्ति के अंदर जैसे बताया गया है, जो तो इसमें पहले आता है श्रवणम और कीर्तनम। तो भगवान के बारे में सुनेंगे, और सही जो है वक्ता है या जो सही स्पीकर है, वो सही स्पीकर कौन है, जो आचार्य गण हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी टिप्पणियां लिखी है उनको पढ़ेंगे और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो वो हमने श्रवण करना शुरू किया, श्रवण करने के बाद में हम कीर्तन करना शुरू करते हैं, बाद में हम भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करने का शुरू करते हैं। तो ये मार्ग है एक तरह से, मगर ये कैसा होना चाहिए, ये सतत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आज हमने जो है स्टार्ट किया और बाद में उसको कल नहीं किया, फिर परसों किया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर 1 हफ्ता छोड़ दिया, ऐसे नहीं। इट हैज टू बी एवरी डे एक छोटा सा स्टेप आपको आगे लेना है, एक छोटा सा स्टेप आगे लेना है। तो इसके अंदर बोलते हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि रोज अगर आपने एक एक स्टेप लिया, मैं आप उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि रोज अगर हम एक स्टेप लेते हैं आगे, तो कैसे मतलब ये जो, और कंटिन्यूअस रोज, यानी रोज मतलब ऐसा नहीं कि आज किया फिर 1 हफ्ते बाद नहीं किया, फिर दूसरे फिर चालू किया, ऐसा नहीं। रोज यानी वो आपको एक जो है दृढ़ता से रोज आपको करना है। तो आपको कंटिन्यूअसली एक स्टेप आगे बढ़ाना है एंड डेली करना है। तो इसको समझने का कैसे, तो जैसे मैंने ये मेरा अपना स्वयं का जो अनुभव है, एक डिवोटी है यहाँ पर दामोदर देश के अंदर, अभी वो इंडिया में सेटल्ड है, उनका नाम है अचिंत रूप दास। बहुत ही स्वीट डिवोटी है। उनसे मैंने एक बात सीखी, रियली अमेजिंग थिंग विच आई वांटेड टू शेयर। तो अचिंत रूप दास से मैंने क्या बात सीखा कि वो क्या करते हैं कि अपने जब भी उनका बर्थडे आता है, मतलब एवरी ईयर के अंदर आता है, तो उस बर्थडे के दिन वो एक राउंड चैंटिंग का, जो उनका डेली कोटा है उसमें एक राउंड चैंटिंग का बढ़ा देते हैं। महामंत्र का जो राउंड करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का, वो एक राउंड बढ़ा देते हैं। तो उनकी मतलब उनका ऐसा हो गया है, और ये उन्होंने कंटिन्यूअस किया है। तो उनके अभी एवरी डे के राउंड्स कितने हो जाते हैं, एवरी डे के राउंड्स वो अभी मतलब जब से उन्होंने ये स्टार्ट किया है, इट हैज इंक्रीज्ड बाय नाउ ही इज डूइंग ऑलमोस्ट 32 राउंड्स एवरी डे। यानी आप सोचिए कि राउंड कैसे उनके बड़े होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है
और आप खाली इसके ऊपर जरा सा, मैंने जैसे बताया था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसको मतलब मैथ्स के अंदर बताते हैं कि वो एक इंटरेस्ट होता है, हमको एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, फिर उसके ऊपर वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलता है, फिर प्रिंसिपल अमाउंट एंड फिर इंटरेस्ट के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो हमारा वो बढ़ते ही जाता है, यानी इट नेवर गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो आप सोचो कि अगर एवरी डे उन्होंने एक राउंड बढ़ा दिया हर साल, तो कितना हो गया, 365 राउंड्स इन 1 ईयर, वो ज्यादा करते हैं पिछले वर्ष से। पिछले जो जो वर्ष से इस वर्ष के अंदर उन्होंने 365 राउंड ज्यादा किए। तो दिस इज छोटा सा स्टेप है, हम लोग एक राउंड क्या क्या होता है यार, मगर वो एक राउंड सतत करना है तो 365 राउंड हर साल के अंदर बढ़ जाते हैं आपके। सेकंड हम एक उदाहरण देते हैं, तो चैतन्य सिंह प्रभु हैं जो इनके अपने हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल्स हैं, बहुत ही स्वीट डिसाइपल हैं, रियली अमेजिंग डिसाइपल। वो उन्होंने अपने जीवन के अंदर जीवन शैली में क्या मतलब बदलाव लाया है, उन्होंने कैसे किए स्टेप्स, छोटे स्टेप्स कैसे लेते हैं। वो एवरी डे उनका क्लास होता है 1 घंटे का, एवरी डे उनका क्लास होता है, और एवरी डे वो जो क्लास लेते हैं वो क्लास मतलब डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लेते हैं। ये उनका कहना ये है कि रोज हमको कुछ ना कुछ आध्यात्मिक विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। अगर एक ही विषय पर हम चर्चा करते रहते हैं तो क्या हो जाता है कि आदमी कोई लोग बोर हो जाते हैं। तो वो उनकी सोच है, उन्होंने इस तरह से अपने जीवन के अंदर ये अपने उतारा है। तो वो क्या करते हैं, मंडे के दिन भगवत गीता, ट्यूसडे के दिन श्रीमद भागवतम, वेडनेसडे के दिन कृष्ण बुक, थर्सडे के दिन चैतन्य चरितामृत, फ्राइडे के दिन नेक्टर ऑफ डिवोशन, सैटरडे के दिन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, संडे के दिन वो अपने फैमिली को टाइम देते हैं। यानी फैमिली को भी टाइम देना है और साथ साथ हमको जो ये प्रगति भी करनी। तो ये दिस हैपेंस एवरी डे ही डज दैट। तो दिस इज व्हाट यू कॉल मतलब पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी के अंदर हमको क्या करना है कि हमारे जीवन के अंदर जो भी अनवांटेड चीजें हैं उनको निकाल देनी है, और जो मेरे जीवन का फोकस क्या है वो, उसके बाद में उस फोकस के ऊपर हमको कैसे प्रगति करनी है। तो दिस इज वन ऑफ द टू ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच मेरे मतलब दिमाग के अंदर है। और भगवान ने जो ये भौतिक जगह बनाई है वो किसके लिए बनाई है, भगवान ने भौतिक जगह बनाई है ऐसे जीवों के लिए जो यहाँ पर आए और जो भगवान के साथ में रहना नहीं चाहते हैं, वो आके इस भौतिक जगत के अंदर एंजॉय करना चाहते हैं। तो भगवान ने, और इसके लिए ही लॉ ऑफ कर्म बनाया। तो लॉ ऑफ कर्म गलत नहीं है, लॉ ऑफ कर्म हमको सुधारने के लिए। लॉ ऑफ कर्म जो हमने ऐसे कार्य करते हैं तो हमको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से हमको ये तकलीफ हो। तो वो एक हमको शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है। और लॉ ऑफ कर्म इज टू, हम लोगों को जो है तपाता है, हमको तपा के, जिससे सोने के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, सोने को तपा के इसके अंदर इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं। तो ये लॉ ऑफ कर्मा भी हमको तपा के हमारे अंदर से जो भी अनर्थास हैं उसको दूर करता है। तो इफ वन रियलाइज दैट व्हाई ही इज सफरिंग एंड बिलीव्स विद द हेल्प ऑफ द डिवोटीज, अगर वो सोचता है कि मैं भुगत क्यों रहा हूँ, और जब भी वो डिवोटीज के संग में मिलता है, और ऐसे जैसे मैत्रेय ऋषि के, उसके बाद में जैसे विदुर के, और उसके बाद में ऐसे जो मंडूक मुनि के ऐसे विषयों के ऊपर हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर ये बदलाव आता है। और हम फिर से लाइफ जो ये मतलब ये लॉ ऑफ कर्मा है, जो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज कि भाई ठीक है, मुझसे कोई गलती, हम उसका बाद में वो करना ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं कि भाई ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो इसके ऊपर मुझे राधानाथ स्वामी महाराज का भी बात करते करते याद आया, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा उदाहरण दिया था कि भाई अगर किसी मतलब अगर आपको जो बोलते हैं मलेरिया हो गया है, तो आप वो देखने नहीं जाते कि भाई ये मलेरिया किस मच्छर के काटने से हुआ मुझे, आप उस मच्छर को नहीं ढूंढते। आप क्या करते हो, आप उस मलेरिया का इलाज करते हो कि भाई ठीक है, पहले मैं इलाज करूं, मैं ठीक हो जाऊं, फिर मैं ऐसी व्यवस्था करूं कि मुझे दूसरा कोई मच्छर आके काटे नहीं। तो मैं मच्छरदानी लगा देता हूं, या घर के अंदर ऐसी प्रबंध करता हूं कि वहां पर घर के अंदर मच्छर ना हो। तो हमको भी ऐसे ही इस बात से समझना है कि लॉ ऑफ कर्मा के पीछे अगर हम जाएंगे, ढूंढते फिरेंगे कि ये क्यों हो गया, क्या हो गया, तो उसका निर्णय नहीं निकलने वाला है। तो हमको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में जो थर्ड बात आती है, यहाँ पर जो लेसन आता है एम्ब्रेस करना। तो टाइम निकल चुका है, मगर फिर मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। तो यहाँ पर हाउ डिड विदुरा एंड अप बीइंग सेल्फ रियलाइज। तो आप देखिए कि लॉ ऑफ कर्मा
मतलब एम्ब्रेस करना मतलब जिस स्थिति के अंदर भगवान ने हमको रखा है उसको एक्सेप्ट करना है। तो विदुर जी ने कैसे एक्सेप्ट किया? विदुर जी को जब जब दुर्योधन ने बहुत बुरा भला कहा सभा के अंदर और उन्होंने वहां से प्राइम मिनिस्टरशिप का जो है पद त्याग दिया और वो चले गए, उसका बेनिफिट क्या हो गया? उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, उनको आत्मनिरीक्षण उन्होंने किया और आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान कैसे हुआ? वो मैत्रेय मुनि से मिले। तो ये भी किसकी अरेंजमेंट है? भगवान की लीला है, भगवान की अरेंजमेंट है। तो जो भी आता है, वॉट एवर कम्स इन अवर लाइफ, उसको हमको एक्सेप्ट करना है। जो भी स्थिति आती है, स्थिति के हिसाब से हमको अपने आप को चेंज नहीं करना है। नहीं, ओके, वॉट एवर इज देयर, डिफिकल्ट टाइम आ गया, उसको हमको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, मेरे कर्मा होंगे जिसकी वजह से मुझे होता है, और ये भगवान की अरेंजमेंट है। तो डोंट गिव अप, यानी अपने जो हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, उसको छोड़ो नहीं। और हमेशा याद रखो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड कंटिन्यूअसली। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जैसे मैंने बताया, हर डे एक छोटा सा स्टेप लो और सतत करो, यानी आपको उसको सतत रखना है। ये याद रखते रखते कभी भी हमको जो किसी भी आध्यात्मिक प्रगति हम कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसी जो ये मैंने सुना था और मैं आप लोगों के साथ में इसके बारे में शेयर कर रहा है, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। किसी को कोई प्रश्न हो या किसी को कोई ऐड करना हो इस पॉइंट्स के अंदर, तो प्लीज डू दैट। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत दंडवत बहुत प्रभु। अच्छा क्लास। ऐसा लग रहा था कि कंटिन्यूअस क्लास होना है, कंटिन्यूस सुनना चाहिए, ऐसा लग रहा था प्रभु जी। हरे ये टाइम बीच में आ गया, अदरवाइज यू कैन स्पीक मोर देन अप टू 10 प्रभु जी, ऐसा लग रहा था हरे प्रभु हरे जी। कृष्ण। और प्रभु जी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे अपने महाभारत से एग्जाम जो कभी सुना भी नहीं था, तो वो भी बहुत अच्छा इनपुट था प्रभु जी। और जैसे अपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हम लोग फाइनेंस में देखते हैं, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन भक्ति वो आपने आज सिखाया। और सेकंड थिंग, बहुत अच्छा पॉइंट आपने अचिंत्य रूप प्रभु जी का जो हाईलाइट किया प्रभु जी, दैट इज रियली इम्प्रेसिव। कि वैसे ही हम लोग अपने साधना में लोग एवरी ईयर अपने बोला ना एक बेबी स्टेप, तो बहुत अच्छा पॉइंट्स बताए प्रभु जी। थैंक यू सो मच, एंड आई विल हियर दिस लेक्चर वंस अगेन प्रभु जी, वंस इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे वेरी नाइस क्लास। एंड हरे प्रभु जी कृष्ण। थैंक यू ब्रजप्रिया माता जी, जिनकी वजह से आपको पॉइंट्स मिले प्रभु ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। अगर वो पॉइंट नहीं देती तो फिर आप 10 बजे तक सुनते रहे। हरे कृष्ण। और अगर उसने जो पॉइंट्स दिए तो मेरे पास अभी इतनी है कि मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ। हरे हरे थैंक कृष्ण। यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। यस समीर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत आपका प्रभु। एज यूजुअल, मतलब आपके लिए वो नया चीज नहीं है कि आपका क्लास फैंटास्टिक होना है, तो मतलब डेली, मतलब बाय डिफॉल्ट आपका क्लास फैंटास्टिक होता ही है। बहुत बढ़िया प्रभु जी। उसमें आपने आज जो वो मंडूक मुनि और यमराज का जो बताया, वो एक्चुअली ना बहुत ये है, मतलब इंट्रोस्पेक्शन के लिए जैसे आपने बताया वो सही है। क्योंकि अगर हम लोग हर चीज का उसके पीछे रीजन ढूंढते बैठेंगे तो हम लोग एक्चुअल अध्यात्म में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। आपने जो बताया कि मेरे मन में वही क्वेश्चन आ रहा था कि ऐसा क्यों, इतने में आपने आगे बता दिया कि इट इज कृष्णाज विश करके उसको छोड़ देने का। तो इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल। मतलब वहां पे आके चीज को हम लोग को वहां पे ब्रेक कर देना है, खत्म करना है, और कृष्णाज विश, कृष्णाज ये है करके वहां पे छोड़ देना है। बिकॉज वॉट एवर हिज विश इज ऑलवेज परफेक्ट,
तो वहां पे हम लोग छोड़ देना है। ज्यादा उसके ऊपर हम लोग सोचते बैठेंगे तो सिर्फ कंफ्यूजन में अपना खुद का मन का कंफ्यूजन बढ़ाते रहेंगे, और अपना जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो बीच में रुक सकता है और भक्ति में बाधा बन सकता है। ये बहुत आपने अच्छा बताया, और ये मेरे लिए एक लेसन है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू समीर प्रभु, थैंक यू। द ये एक्चुअली प्रश्न मेरे साथ में बहुत बार आया था, तो जब भी फिर मैंने राधानाथ स्वामी महाराज ने जो एग्जाम्पल दिया था कि वो मच्छर को क्यों ढूंढते हो, तुमको अभी मलेरिया हो गया है तो मलेरिया का इलाज करो, मच्छर को क्यों ढूंढना है, कि ढूंढ पाओगे पहले तो भाई ये बात है, विल यू बी एबल टू डू दैट। इतने जन्मों के अंदर हम लोगों ने कितने ऐसे कांड किए होंगे, ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हमको भुगतान करना पड़ रहा है। एक चींटी को सिर्फ एक तिनके से मार दिया था, इसकी वजह से उनको ये सजा मिली, या ये इसको उनकी पनिशमेंट मिली। तो मतलब वही हम समझ सकते हैं कि एक चींटी को सिर्फ मारा, हमने कितनी चींटियों को मारा होगा अपने पैरों के नीचे, रोन दिया होगा, कितने कॉकरोचेस को मार दिया होगा। तो इससे हमको ये देखना है कि भाई अभी जो जीवन में मेरे जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करो और उसको एज अ विल ऑफ द कृष्णा रखो। तो मच्छर को ढूंढने का फायदा नहीं है। अब जो आपको तकलीफ हो रही है, बीमारी हो रही है, आपको मलेरिया, उससे आपका इलाज करवाओ। और दूसरी बात कि आगे से वो मच्छर मच्छर आपको नहीं काटे। वो भी अगर होगी आपके नसीब के अंदर होगा तो वो कृष्णास विल होगा तो वापस होगा, मगर आपको उससे एक लेसन मिल जाता है और आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हो। भगवान ने बुद्धि भी साथ में दी है। तो वी हैव टू टेक एवरीथिंग व्हिच एवर कम्स इन अवर लाइफ एज इट इज, जस्ट भगवत गीता एज इट इज, तो जो भगवान ने हमको दिया है। बट एट द सेम टाइम हमको जैसे सिंप्लिसिटी रखनी है, जो अनवांटेड चीजों को निकालना है। उसके बाद में हमको जो है करेक्शन करने अपने लाइफ के अंदर, और छोटे छोटे स्टेप्स लेके हमको भक्ति के अंदर आगे बढ़ना है। एंड फाइनली द क्रक्स ऑफ द फुल this thing is that we have to embrace whatever comes in our life. इसका मतलब ये नहीं कि काम काज छोड़ देना है, नहीं, we do not have to do that. We have to do our work, but at the same time we should see that whatever comes, that is the will of the Lord. Hare Krishna. Yes, Gopi Munor Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु। बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु, रियली वंडरफुल, और बहुत सा इंफॉर्मेशन था इसमें, बहुत अच्छा था। जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला जो आपने बताया, इट वाज वेरी नाइस। फिर बाद में विदुर जी का माता का नाम परिश्रमी था। दिस वाज समथिंग न्यू फॉर मी, ये कभी मैंने सुना नहीं था। तो दूसरा जो है, जैसे नॉर्मली दो बातें होती हैं जब ये जो यमराज जी को जो पनिशमेंट मिला था, कुछ लोग बोलते हैं 5 साल की आयु में मिला था, और कुछ लोग बोलते हैं 13 वर्ष की आयु में मिला था। तो ये मैंने मुगलीला प्रभु के इसमें सुना था, वो भी यही बोलते हैं, वो 12 वर्ष के बाद में जो था उसमें बोला, क्योंकि उन्होंने जो महाभारत पढ़ा था उसमें भी यही है, इसमें भी। तो ये जस्ट एक मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट था कि ये जो दो चीजें, परिश्रमी वाला और ये 13 इयर्स वाला, ये जो है उसको अगर इसको ग्रुप में शेयर कर देंगे तो वी कैन सेव इट, और हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी कोट करना है तो हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। श्योर ब्रो, आई विल डू दैट। बहुत अच्छा था ब्रो, इट वाज वेरी नाइस, वंडरफुल एंड वेरी फिलोसॉफिकल, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। Namaste. Very well explained, and also given suggestion how to improve your spirituality. Thank you, Mataji. It's all glories to Srila Prabhu. Yes, Satyaraj Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आते हैं, तो एक्चुअली जैसे गोपी प्रभु हमेशा बताते, तो ये मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी कि जब भी कुछ भी डिफिकल्टीज आते हैं तो हमें पता है कि दिस इज आवर कर्मा, बैड कर्मा, बिकॉज ऑफ बैड कर्मा वी आर सफरिंग दीज थिंग्स हैं। तो प्रभु जी जब तो एक्चुअली इन दैट सेंस अगर हम लोग को भक्ति और कंपाउंड करना चाहिए वो समय में, कि कुछ भी डिफिकल्टीज आती है लाइफ में, लेकिन वही समय में प्रभु जी हम लोग ढीले पड़ जाते हैं कि हम लोग मतलब साधना ठीक तरह से नहीं कर सकते, या कुछ बीमार है, या तो आई मीन तो आप चैंटिंग नहीं कर पाते, या आई मीन थोड़ा रीडिंग नहीं कर पाते। तो प्रभु जी इन दैट केस अगर हम लोग बोलते हैं कि ये सब करना चाहिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इन प्रैक्टिकल लाइफ इट्स
too much difficult. I mean, so Prabhuji, in that case, how we should do our sadhana in the same mood what we are doing regularly, Prabhuji? Thank you, Prabhuji. Very nice question, Prabhu. Very nice question. बस ये प्रश्न जब मैं when I was preparing the notes for this class, at that time एक प्रश्न आया था मेरे दिमाग के अंदर, तो उसके साथ में फिर भगवान ने जो है ना मेरे ऊपर कृपा कर दी कि मुझे वही जो है एक क्या बोलते हैं कि जो मैंने पहले पढ़ा था वो फिर मुझे याद आ गया कि उसमें क्या बताया कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सृजान, रसरी आवत जावत शील पर करत निशान। यानी आपको करत करत ये आपको अभ्यास करना है, बेबी स्टेप्स, दैट्स द ओनली वे, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। आप ये सोचिए, जस्ट एन एग्जांपल इन व्हिच आई वांटेड टू शेयर, आप ये सोचिए कि जयपताका स्वामी महाराज, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज किस मतलब फिजिकल कंडीशन के अंदर, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल तो वी डोंट हैव टू इवन वी कैन नॉट इवन इमेजिन, बट फिजिकल किस कंडीशन के अंदर वो है, इतनी मतलब सीवियर कंडीशन होने के बाद में भी ही इज कंप्लीटिंग हिज राउंड्स। नॉट ओनली ही इज कंप्लीटिंग हिज राउंड्स, ही इज 24/7। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने उनको देखा हुआ है प्रभु, ही लाइक व्हेन ही वाज स्लीपिंग, उसके हाथ में, उनके हाथ में जो है जयपताका स्वामी महाराज के हाथ में ऑरेंज कलर का काउंटर, प्लास्टिक का ऑरेंज कलर का काउंटर होता है, और वो क्लिक करके ऊपर क्लिक करते रहते हैं। द मोमेंट ही इवन चेंजेस द साइड, नींद के अंदर वो साइड चेंज करते हैं ना, तो वो क्षण भर भी, जो सेकंड्स भी होते हैं ना जो उनको मिलता है, उस समय में भी वो महामंत्र का जप उनका चालू रहता है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो दिस इज व्हाट आई कैन से, दैट यू नो दिस विल ओनली कम व्हेन यू रेगुलरली डू दैट। एंड वो बेबी स्टेप्स आपके जीवन के अंदर, वो आपका एक, जैसे आप नींद में से उठते हैं, एक एग्जांपल आया दिमाग के अंदर, आप सुबह नींद में से उठते हैं, मतलब in the present scenario, material world के अंदर आप नींद में से उठते हैं, सीधा सीधा आप क्या जाके खाना खा लेते हैं या कुछ भी ऐसे करते हो? नहीं, फर्स्ट आप क्या करते हो, आपका स्वभाव बन गया है वो, उस नींद में से उठेगा पहले आप जाके आपके दांतों को साफ करोगे, उसके बाद नहाओगे, उसके बाद में जो आपका, अगर आप मतलब एक भक्त है तो सेवा करने के बाद में भोजन ग्रहण करेगा, नाश्ता करेगा, मगर एक अभक्त है तो एटलीस्ट वो क्या करेगा, वो उठ के मतलब जो है ब्रश करने के बाद, क्योंकि वो उसका एक स्वभाव बन चुका है, तो स्वभाव जो है ना, वो स्वभाव बनाने के लिए हमको ये बेबी स्टेप्स लेने हैं। यू हैव टू डू दिस रेगुलरली, विच मेक्स योर, बोलते हैं कि अगर ये आपने ये आप जीवन चर्या के अंदर आपने अगर उतार लिया तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। तो टी जिन चाय के ऊपर एक किसी ने कहा था कि ये चाय की आदत कैसे होती है, हैबिट, इफ यू रिमूव एच इट बिकम्स अ बिट, यानी आपने एच निकाल दिए हैबिट में से तो अ बिट रहता ही है, उसके बाद में आपने उसको जो, उसके बाद में क्या आता है, एच ए, आपने ए निकाल दिया तो भी बिट रहता ही है, उसके बाद में आपने बी को निकाल दिया तो भी इट रहता ही है, यानी चाय की आदत रहेगी। उसके बाद में आपने आई को भी निकाल दिया तो भी टी की आदत आपको रहेगी, यानी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट, टू रिमूव। मगर अगर वो हैबिट जो अगर आपने अपने जीवन के अंदर उतार दिया, आपने उसको बना दिया कि हैबिट बना दिया आपने उसको, तो वो आपके जीवन में से कभी जाएगी नहीं। और एक बार वो आपने, और उसमें क्या होता है, अगर मानो कि कभी आप ट्रैवल करते हो, आपने सुबह मतलब ट्रेन में ट्रैवल करते हो, आपने ब्रश नहीं किया और आपने कुछ भी ट्रेन में सोए नहीं सोए, क्योंकि ट्रेन के अंदर किसी को नींद नहीं आती, मगर सुबह उठेंगे ना, उसके बाद भी जाके पहले ब्रश करेंगे, उसके बाद में बोलेंगे ठीक है एटलीस्ट मुंह हाथ धो लूं, फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद में कुछ मतलब कुछ भी एक छोटा सा बिस्किट खाओ या कुछ भी खाओ, जिसको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मतलब ही हैज टू हैव समथिंग एट दैट टाइम, तो वो एटलीस्ट इतनी मिनिमम तो करेगा ही करेगा। तो जब ये वो हैबिट हमने डाल दी है, वो हमारे जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमको बचपन से सिखाया, पहले जाके आंगोड़ कशाला करेला नहीं तो नहीं, तो तुमको जब भी वो आंगोड़ दिमाग में आएगा तो पहले बोलेगा नहीं जाकर पहले नहाता हूँ बाद में, नहीं तो फिर माँ डांटेगी। तो वो जो एक हम लोग का दिनचर्या में बन गया, तो पहले आंगोड़ करना है, नहाना है, उसके बाद में आके हमको कुछ खाना है, तो ये हमारे जीवन के अंदर बन गया है। तो ऐसे ही है हमारे जो शिष्टाचार है, वो हमको सीखना है, वी हैव टू लर्न दैट एंड वी हैव टू इम्बाइब, हमारे जीवन में उतारना है। तो मतलब कभी अभी आप कोई चैंटिंग करता है तो हम बोलते हैं अरे यार आज पता नहीं क्यों कुछ मिस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने वो हमारा स्वभाव बन चुका है।
अब उस स्वभाव को हमको और एग्रीवेट करना है, एक राउंड और बढ़ाना है। तो जैसे वो अचिंत रूपदास का मैंने बताया एग्जाम्पल, अमेजिंग। वो मैंने बोला यार एक राउंड में क्या होता है अभी तूने, मगर बाद में मैंने रियलाइज किया एवरीडे एक राउंड करना यानी 365 राउंड आपने साल के अंदर बढ़ा दिए। This is an amazing experience which I learned, and this is an amazing experience which has changed my life also. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। और हैबिट का भी प्रभु जी, आपका हर एक लेक्चर में बहुत कुछ ऐसा रहता है कि जो हम अभी सुजाता किधर तो लिखती ही रहेगी, सो आई विल गेट द नोट्स, बट लेकिन एक चीज है प्रभु जी, आपका हर एक क्लास इतना इंफॉर्मेटिव रहता है, और मतलब एवरीवन इज गिविंग वंडरफुल क्लास, लेकिन आपने जो जो बोलते हैं ना कि हैबिट जो संक्षिप्त रूप में जो बताते हैं और उसका आप अनुवाद करते हो प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी for wonderful class, and thank you so much for wonderful answer Prabhuji. Thank you so much. Hare All glories to Shri. Jai Shri Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna.